नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ 24.in। आइए नज़र डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मंत्री हाजी हुसैन ने लिया सब्जी मंडी का जायजा। कोरोना हेल्प ग्रुप के द्वारा करो प्रखंड में भेजी गई राहत सामग्री। देवघर बाबा मंदिर में पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन को लेकर देवघर प्रशासन सख्त। मधुपुर जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रयासरत है वार्ड पार्षद सबाना परवीन। मार्गोमुंडा प्रखंड के छाता पाथर गांव में पेयजल संकट। रौनियार वैश्य समाज पाथरोल करा रहा है जरूरतमंदों को भोजन। कुशमाहा के नवयुवकों ने गरीबों के बीच किया अनाज वितरण। सड़क पर बिखरे पड़े नोट, ग्रामीणों में दहशत। एक पैगाम आवाम के नाम। वेल न्यूज़ की खास पेशकश, एक मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के अल्पसंख्यक व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी आज सुबह रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचकर सब्जी मंडी का जायजा लिया और सब्जी विक्रेताओं को मास्क व सैनिटाइजर बांटा। के लोग हमने सोसाइटी को मास्क और सैनिटाइजर लोगों को देने के दरकार दिए हैं ताकि पहुँचा दें, तो बांटे, ऊपर निरीक्षण किए। यहाँ पर ताज़ा सामान सब मिल रहा है, बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर सोसाइटी के लोग सब काम करवा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से सब काम हो रहा है। अग्रसेन भवन मधुपुर में कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप द्वारा करो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में राहत सामग्री भेजा गया। इस वक्त हम हैं मधुपुर के अग्रसेन भवन में, जो इन दिनों कोरोना वायरस राहत ग्रुप में तब्दील किया गया है। और हमारे साथ हैं करो प्रखंड के बीडीओ साहब। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ का जो व्यवस्था है, जो यहाँ लोगों ने मिल करके जो इंतज़ाम किया है, और यहाँ से आपको कितना सहयोग मिला है, इसके बारे में कृपया आप बताएं। माननीय मंत्री जी और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और मधुपुर के आदरणीय और सम्मानित समाज सेवी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से कोरोना वायरस राहत ग्रुप का जो गठन किया गया है और मार्गदर्शन में जो यहाँ पर कार्य चल रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय और संतोषप्रद है। हमारे प्रखंड के लोगों के लिए भी पहले भी 420 पैकेट प्राप्त हुआ था, आज पुनः हम 430 पैकेट लेने के लिए अग्रसेन भवन में आए हैं। यहाँ से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या प्रभावित हुए हैं, आप कृपया ये भी बताएं। ये इन लोगों का प्रयास काफ़ी प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इसका अनुकरण हमारे प्रखंड के और प्रदेश के सभी लोगों को नकल करना चाहिए। मैं वेल न्यूज़ 24.in के लिए मिनहाज राही। लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार इन्होंने कड़ी मेहनत की है गरीबों तक उनका हक पहुंचाने के लिए। कन्हैया जी, कृपया बताएं, आपने अब तक कितने लोगों तक राशन पहुंचाया है? यह राशन मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीबन 3,500 से ज़्यादा लोगों के घर तक राशन मुहैया करा दिया गया है अभी तक, और आगे 10,000 घरों तक का लक्ष्य है कि राशन हम लोग 10,000 घरों तक और पहुंचाएं। जो ज़रूरतमंद है, जो निसहाय है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उनके घर तक राशन पहुंचे, यही हम लोगों की प्राथमिकता है। कितने लोगों का राशन अभी फ़िलहाल मौजूद है? देखिए, राशन ऐसा क्या है कि मौजूद जितना भी स्टॉक है हम लोगों के पास में लगातार सबों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा लगातार हम लोगों को राशन मिल रहा है दान में, और उसी को हम लोग पैकिंग करवा करके लोगों तक पहुंचाते हैं। राशन की कोई कमी नहीं है। और मैं पहले भी कहा था कि यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें हमारे माननीय मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी प्रोत्साहन दिया उनने हम लोगों को, इस कमेटी को, और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का भी बहुत योगदान है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी है। पिछले दिनों उपायुक्त महोदय भी मधुपुर भ्रमण की थी अग्रसेन भवन का, और वो भी काफ़ी खुश होकर के यहाँ से गई है यहाँ की व्यवस्था को देख करके। और मधुपुर में जो व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि पूरे झारखंड में ऐसी कहीं व्यवस्था होगी। तो यहाँ के व्यापारियों का कैसा सामंजस्य रहा है, सहयोग रहा आपके साथ?
व्यापारी दिल खोलकर यहाँ पर दान दे रहे हैं, दिल खोलकर यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से लोग, कोई किसी पर दबाव नहीं है, स्वेच्छा से व्यापारीगण यहाँ पर हम लोगों को दान दे रहे हैं। और ये समिति के द्वारा जो राशन मुहैया करवाया जा रहा है, न हम किसी की जात पूछते हैं, न किसी का धर्म पूछते हैं। जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उन लोगों तो हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों देवघर बाबा मंदिर में सन्नाटा पसरा है। जहां लॉकडाउन से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ देवघर पुलिस प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में लगातार प्रयासरत है। मधुपुर सारठ मार्ग में सिरसा के समीप मुख्य मार्ग पर नोट बिखरे पड़े थे। नोट देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस प्रशासन पहुंचकर नोटों को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मधुपुर के कुसमाहा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संदीप झा ने अपने सहयोगियों के साथ जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण की। आप देख सकते हैं कुसमाहा का विवाह मंडप के करीब काम से जुड़े हुए हैं। ये अपने थ्रू गरीबों आज अपने गांव कुसमाहा में 86 ज़रूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री वितरण करने जा रहा हूं, जिसमें 3 किलो चावल, 3 किलो आलू, 300 ग्राम दाल, 200 ग्राम तेल, नमक, हल्दी, मूढ़ी और दादी माँ की ओर से आधा केजी सत्तू वितरण करने जा रहा हूँ। जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार प्रयासरत हैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 8 की शबाना परवीन। एक बार फिर आपके सामने पानी की समस्या को लेकर हाजिर हुई हूँ। एक बार फिर मैं धमना फाटक के करीब जो पुल है, आयसर टायर्स के बगल में पुल के नीचे आज फिर एक लीकेज नजर आया है। 1 महीना पहले कुछ फीट दूर लीकेज बन चुका है। अभी फिर एक करीब 20 दिन पहले ये लीकेज हुआ है। और इसके अलावा डालमिया कूप के पास भी एक लीकेज नजर आया, जो 20 दिन से करीब खराब था, बन नहीं पा रहा था। तो पदाधिकारियों को, SPSD के पदाधिकारियों से कहने पर एक बार फिर हमारे जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, वो लोग फिर से काम में जुट गए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी ये काम कर रहे हैं। देखिए कैसे लीकेज बना रहे हैं ताकि शहर को पानी पूरी तरह से मिल सके। मार्गोमुंडा प्रखंड लहरजोरी पंचायत के छातापत्थर गांव में लोग इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। लहरजोरी पंचायत के जो छातापत्थर आज बहुत दिन से खराब हो गया। यहाँ की समस्या इतना खराब है कि यहाँ से लेके पानी पीने की बहुत कठिनाई पड़ रहा। तो हम यहाँ पंचायत सचिव को खबर की वजह से ये होता है कि यहाँ पानी में परेशान नहीं है। पंचायत के अंतर्गत आता है और इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी पंचायत सचिव को 2-3 महीना से फोन कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि यहाँ 10-20 घर का आदमी जो पानी पीता है और पानी अभी चापाकल खराब है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने ये आपको बुला करके और दिखाया कि ये चापाकल खराब है। इसके माध्यम से आप अपने माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को बताएं और इनको अपने न्यूज पेपर। और भी कहीं चापाकल खराब है? जी हाँ, और लहरजोरी मोड़ में 2 चापाकल खराब और एक छातापत्थर खैराबाद में 1 चापाकल खराब है। यानी लहरजोरी पंचायत में छातापत्थर ग्राम में 4 चापाकल खराब है, जिससे ग्रामीणों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जहां इस विकट परिस्थिति में लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वहीं रोनियार वैश्य समाज पाथरोल भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। आइए बात करते हैं रोनियार वैश्य समाज के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता से। रुपेश जी, इस आयोजन के बारे में कुछ आप बताएं। सबसे पहले तो मैं रोनियार वैश्य समाज पाथरोल की ओर से सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग से आज हमारे रोनियार समाज के लगभग 40 घरों के संयुक्त सहयोग और योगदान से ऐसा कार्यक्रम होना संभव हो पाया है। आइए देखते हैं एक पैगाम आवाम के नाम।
इस दुखद घड़ी में मैं आवाम से, मैं अपने पूरे मधुपुर के वासियों से गुजारिश करूंगा कि सब अपने अपने घर में रहे और जो समय का हम लोग को दिया गया, जो ज़रूरी सामान लेना है, सिर्फ उसके लिए हम लोग आप बाहर निकलें। हम संदेश देना यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और सुरक्षित रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और अब वक्त हो चला है वेल न्यूज़ की खास पेशकश, एक मुलाकात। आज हमारे साथ है मधुपुर की बेटी सौम्या सिन्हा। आज हम मौजूद हैं मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार मधुपुर की एक सौम्या, जिन्होंने कोविड-19 के लिए एक ऐप बनाई है। आइए मैं बात करता हूँ सौम्या से। हेलो, मेरा वेबसाइट है कोविड-19 को लेकर के सुरक्षा covid19.tech, जिसमें मैंने कोशिश किया है और मेरे 4 दोस्त हैं, हम लोगों ने एक स्मॉल प्रोजेक्ट सोचा था, वो हमारा बड़ा हो गया, एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सारे वर्ल्ड का और इंडिया का डेटा देख करके बनाने की कोशिश किया है, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन हमारा जो WHO और जॉन हॉपकिंस का डैशबोर्ड है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से आया हुआ डेटा है। और हम लोगों ने सारे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं, ग्लोबली स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं और मॉडल प्रेडिक्शन है और हमारे टेस्ट सेंटर्स भी इसमें हैं दिखाते हुए, और जितने भी इंफॉर्मेशन अभी कोविड-19 के लिए ज़रूरी है वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। आप लोगों को कैसे ख्याल आया इस तरह बनाने का? ये मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट का बात था कि अगर हमारे पास अभी उस समय हम आए थे जस्ट हम अपने कॉलेजेस से, और अभी कोई था नहीं हमारे पास इन ट्रैक करने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें डेटा मिले, जैसे ग्लोबली दिखने में आ रहा था कि US में है, तो वैसे अगर इंडिया के लिए भी हो, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम कर सके, बना सके कुछ, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा स्मॉल प्रोजेक्ट होता था, बट हमें जैसे जैसे डेटा मिलते गया तो वैसे वैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट करते रहे और जितना हो सके उतना हमें यूज़र फ्रेंडली बनाने का कोशिश किया, रीजनल लोगों के लिए भी और इंडिया के सारे लोगों के लिए भी। तो इसीलिए हम लोगों ने छोटा सा प्रोजेक्ट सोचा था, अब ये इतना बड़ा वेबसाइट बनने को आ गया। अभी आपके वेबसाइट्स पे कितने लोग रोज़ विजिटर्स आते हैं? अभी फ़िलहाल 500 हिट्स एवरीडे है कि उससे ज़्यादा लोग आते हैं, हमारे वेबसाइट को देख रहे हैं। जैसे जैसे और हम लोग इसमें वर्जन कर रहे हैं और लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, वैसे और बढ़ते जाएगा ये। अच्छा, इसको प्रमोशन के लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाया ताकि ये जो वेबसाइट्स है और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान है आपका? हमें अभी पहले तो हमारा जैसे वेबसाइट बनाया, हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को दिया, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को भेजा, हम लोग ने जितना हो सके उतना शेयर किया और लोगों को बोला कि आप खोल के देखिए, आप अपने फैमिलीज़ को दिखाएं। ये जो ऐप है इससे लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा? हम सबसे पहले तो क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा न्यूज़ का र्यूमर फैलता है, तो हम लोग ने कोशिश किया कि हमें एक जगह हो जहाँ पे सारे के सारे ऑथेंटिक न्यूज़ हो। वो हमारा एक वेबसाइट में एक सेक्शन है डेडिकेटेड फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़, जिसमें हमें हर मिनट वो अपडेट होते रहता है। कुछ भी हमारे वेबसाइट में स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज़ डायनामिक। तो हम लोग के वेबसाइट में आते ही आपको न्यूज़ दिखेगा, आप लोकली जितने हो सके उतने न्यूज़ देख सकते हैं। वेबसाइट आपका स्टेट वाइज अगर आपको देखना है तो कौन कौन सी जगह पे आपका कितने लोग कंफर्म्ड है, कितने लोग का डेथ हुआ है, कहाँ से फॉरेन के लोग थे या नहीं थे, वो सब आप पता कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में हॉस्पिटल बेड्स कितने अवेलेबल है, नहीं है, कितने स्टेट्स में अवेलेबल है, वो सब कुछ आपको इससे मिल सकता है। और आपके आसपास के टेस्ट सेंटर्स भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए ये वेबसाइट है या ऐप है? ये हमारा वेबसाइट है सुरक्षा covid19.tech, जिससे आप जाकर के वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। वेल न्यूज़ 24.in को आप सभी दर्शकों का लगातार प्यार हमें मिल रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.wellnews24.in।